Welcome. 11th class. Physics. New book. Federal Board. Bismillahirrahmanirrahim. 11th class physics, new book, Federal Board, MCQs, unit number 6, fluid mechanics. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अब पाकिस्तान में तो रिसर्च इसी में ही हो रही है ज़्यादातर. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प्स अस टू फाइंड डेंसिटी. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. करेक्ट क्यों है? अ बॉडी फ्लोट्स और sinks in a fluid depending on density of the body relative to the fluid. Question number 2. According to Archimedes' principle, the upthrust of an object equal to weight of the displaced liquid. यही Archimedes' principle है. Question number 3. In the equation for Stokes' law, the sphere must be moving with constant velocity, यानी कि terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी होती है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है ना, तो रेजिस्टेंस और वेट जिस पॉइंट पे आके इक्वल हो जाते हैं उससे आगे फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देते हैं, स्मॉल जी से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. क्वेश्चन नंबर 4. Two identical spherical drops of water are falling through air with a steady velocity of 20 centimeter per second. If the drops combine to form a single drop, what would be the terminal velocity of the single drop? अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही होती है. मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और वॉल्यूम आर क्यूब पे, यानी कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है ना 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ से मैं आपको बात बता रहा हूँ. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. इसको प्रॉपर हमने सॉल्व करना है. वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कैपिटल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो अब जो नया वॉल्यूम आएगा दोनों ड्रॉप्स का वॉल्यूम ऐड कर लें, 2v समझ लें हो गया. तो v न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ आर न्यू, यानी कि हम अब नए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो ये हमारे पास 2r क्यूब हो गया. आर क्यूब जो न्यू वाला है ना वो हो जाएगा 2r क्यूब. क्योंकि कंबाइन जो हो गए थे तो दोनों तरफ पावर 1/3 लें तो आर न्यू क्या आ जाएगा 2⁻⁴ इंटू आर. अब टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब हम न्यू की बात कर लेते हैं. तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आर स्क्वायर और आर न्यू की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2⁻⁴ आर. यहाँ पे पुट कर दें, उसका स्क्वायर कंसिडर करें तो वो 2⁻² हो जाएगा. और आर स्क्वायर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी टी के, तो हम आर स्क्वायर की जगह, इस आर स्क्वायर की जगह हम वी टी पुट कर देंगे. ये लिंक आपने ज़हन में रखना है. आप बस वैल्यूज़ पुट करते हैं. 2⁻²/3 1.59 होता है. वी टी हमें गिवन है 20, तो 32 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. स्फेरिकल balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball is directly proportional to both radius r and velocity b. Option B is correct. Formula F is equal to 6 pi eta r v t. अब देखिए 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट. ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बोलते हैं. तो बाकी आर और वी टी बचे. तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी टी के, या वी कह लें. 2 raindrops reach the earth with their terminal velocities in the ratio r 4:9. The ratio of their radii is, तो अभी हमने देखा था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो v1 और v2 कह लें. v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर, v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर. तो अपना कांस्टेंट ख़त्म हो गए दोनों से. हमारे पास इक्वेशन को डिवाइड करके आया v1 और v2 इज इक्वल टू
R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कंसिडर करते हैं। R1 R2 क्या आ जाएगा, R1 ओवर R2 क्या आ जाएगा, V1 4 है, V2 9 है, 2/3 यानी कि 2:3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a liquid flows through a pipe with a diameter of 10 centimeter at a velocity of 9 centimeter per second. If the diameter of pipe decreases to 6 centimeter, the new velocity of the liquid will be. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं, 1v1 इज इक्वल टू a2v2, तो एरिया पाई आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं, यानी कि पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2, पाई कैंसिल हो गया। R क्या है, d/2, डायमीटर का हाफ रेडियस जो होता है, तो d1/2 d2/2 कैंसलेशन कर गया, हमारे पास आ गया d1 स्क्वायर ओवर d2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2/v1। वैल्यूज़ पुट करते हैं, d1 10 है, d2 वो 6 है, v2 हमें फाइंड करनी है, v1 हमें गिवन है, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट। इफ पाइप विद फ्लोटिंग वाटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 times greater at point 2 than at point 1, what would be relation of flow speed at the 2 points? फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। अब हमें गिवन क्या है, A2 जो है वो 9 times है A1 का, बस वो लिख देते हैं, A से कैंसिल, V1 क्या आ गया 9 times V2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The flow speed at point 1 is 9 times that at point 2. Question number 9. With an increase in temperature, the viscosity of liquid and gases respectively decrease and increase. अब liquids का चलो पता, आप हीट अप करते हैं तो विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, थिकनेस उसकी कम हो जाती है ना, जैसे हनी को आप हीट अप करते हैं। तो गैसेस के केस में क्या है वो सुने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, कब, जब हीट करते हैं हम उसको। तो उससे क्या होता है कि फ़र्ज़ करते हैं अब एक अगर पहले 5 सेकंड में पहुंचता था, वो 2 सेकंड में पहुंच जाएगा ना, तो कुलियाँ ज़्यादा होना शुरू है, मोमेंटम ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए लिक्विड्स डिक्रीज़ एंड गैसेज इन। नेक्स्ट, कॉइंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हेन वाटर फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज while its cross section area decreases, क्यों, a v is equal to constant, तो a is inversely proportional to v, तो एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज तो एरिया डिक्रीज। द फिगर शोज 2 balloons are hung by a string. When the air is blown harder through the straw, the balloons will move closely to each other. अब उसकी वजह सुने, वजह क्या है, मसलन क्वेश्चन पता क्या है, ये दोनों बलून्स के दरमियान में अगर आप स्ट्रॉ से फूंक मारें तो बलून किधर जाएंगे, वो इनवर्ड जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं वो जाएंगे, क्यों कि बाहर की तरफ जो है ना वो प्रेशर है ज़्यादा, पहली बात। दूसरी बात ये है, एयर मूव्स फास्टर इन नैरो स्पेसेस, तो दरमियान में स्पेस नैरो है, एयर जल्दी से मूव करेगी। हायर प्रेशर आउटसाइड पुशेस द बलून टूवर्ड्स, अब ये बाहर वाली जो साइड है ना, इधर प्रेशर ज़्यादा है और बलून के अंदर प्रेशर कम होता है, इस वजह से वो बलून इनवर्ड एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे से परे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी थ्रू अ पाइप, डबलिंग द ट्यूब रेडियस, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर के रेडियस के स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज द वेंचुरी इफेक्ट स्पेसिफिकली ऑकर, व्हेन अ स्ट्रीम कॉन्स्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये क्या बात हुई, क्योंकि जो चैनल है ना वो और नैरो होता जाता है, चैनल से आपका पाइप भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ मुराद हो सकती। वेंचुरी रिलेशन है क्या, फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ, व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ narrow section of pipe, velocity increases but pressure decreases. Next, the end of hose has a diameter of 4 centimeter. If one wants the velocity of water coming out to be 4 times higher, what should be diameter of the nozzle on the end? तो वहीं V2 over V1 is equal to D1 square over D2 square यूज़ करते हैं, तो V2 is equal to 4V1, इनके V2 और V1 4 आ गया, यहाँ पे पुट कर दिया, और D1 हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 16, तो सिंप्लीफाई करके D2 हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
For written material, visit notespunjab.com.